क्या कहता हूं, एडजेक्टिव्स के साथ साथ एक चीज और आती है हमारे पास जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में एडवर्ब्स। 1 2 3 4 एंड 5। अब बड़े ध्यान से देखिएगा एडवर्ब्स क्या होती है और एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, इन दोनों के बीच का फर्क समझाता हूं बेटे, बड़े गौर से सुनना, बड़े ध्यान से देखना सर। रोहित शर्मा is the best player. Rohit Sharma played best in the last match. अब मैं चाहता हूं कि आप सभी व्यक्ति बड़े गौर से देखिए, यहां भी इस बेस्ट को देखो और यहां भी इस बेस्ट को देखो। अच्छी बात देखिए क्या है, अगर यहां मैं बेस्ट से पहले द नहीं लगाऊंगा, जैसे मैं अगर मान लो यहां पे द इसको जगह में केवल कह देता कि बेस्ट प्लेयर, बेस्ट प्लेयर, तो ये गलत हो जाता। और अगर मान लो मैं इसकी जगह यहां पर, ये इसकी जगह था बेटे, और मान लो अगर मैं इसकी जगह यहां पर कहता द बेस्ट रोहित शर्मा प्लेड द बेस्ट, तो ये गलत हो जाता। अभी जरा गौर से देखने वाली बात है बेटा कि इन दोनों सेंटेंस में मैंने यहां पर ये कहा कि ये गलत हो जाता, ये कैसे गलत हो जाता उसका जवाब भी मैं आपके सामने दूंगा। लेट्स स्टार्ट, शुरू करता हूं बेटे। बेस्ट एक्चुअल में शब्द कहां से निकला है, दो वर्ड होते हैं इंग्लिश में, मैं आपके सामने लिखूं तो मैं इसको लिख देता हूं, कहां पे लिखूं, ये मैं ये नीचे लिख देता हूं बेटे। एक वर्ड होता है इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं गुड, और एक इंग्लिश में वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं वेल। और गुड और वेल का अगर मैं आपके सामने पॉइंट लिखूं तो गुड और वेल का D2 होता है बेटर, और इसके सामने D3 होता है इसका बेस्ट। बेटे D2 और D3 से मेरा मतलब क्या है, विशेषता दिखाने वाले शब्द, जैसे गुड बेटर बेस्ट, ऐसे ही होता है वेल बेटर बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट, वेल बेटर बेस्ट। और हमें इंग्लिश में एक बहुत बेसिक सी बात रटवा दी जाती है, और मैं यहां पे दूसरे शब्दों में भी कहूंगा कि हमें इंग्लिश में एक बेसिक सी बात हमारे द्वारा रट ली जाती है। वो क्या, कि अगर हम किसी भी सेंटेंस में विशेषता दिखाने के लिए D3 का फॉर्म अगर यूज करते हैं तो उसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो वर्ड में कहता हूं टॉलेस्ट, ये जबकि बिल्कुल गलत बात है बेटा, ऐसा कोई नियम नहीं होता, ऐसा सच में कोई नियम नहीं होता। और जिन व्यक्तियों ने अपनी लाइफ में कभी भी एडजेक्टिव्स और एडवर्ब के बीच का फर्क ना पड़ा हो, और जिन व्यक्तियों ने कभी एडजेक्टिव्स और डिटरमिनेंट्स के बीच में फर्क ना पड़ा हो, वो व्यक्ति जिंदगी में चाहकर भी इस बात को सीख नहीं सकते। एक मैं बहुत अच्छी बात पढ़ाता हूं बेटे, बड़े ध्यान से सुनना, कि जब कभी भी विशेषता दिखाने वाला शब्द D3 की फॉर्म में, जैसे वेल का मैं बेस्ट कर दूं, गुड का मैं बेस्ट कर दूं, अगर वो D3 की फॉर्म में है तो गौर से देखिए वो सेंटेंस में काम क्या कर रहा है। आपसे मैं प्रश्न पूछता हूं, क्या ऐसा नहीं है बच्चों कि सेंटेंस में लगाए जो बेस्ट वर्ड है वो आपको यह बताने की कोशिश कर रहा है कि रोहित शर्मा है कैसा प्लेयर? क्या इस सेंटेंस में आने वाला बेस्ट वर्ड रोहित शर्मा के प्लेयर होने को, सबसे अच्छा प्लेयर होने को नहीं दिखा रहा है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल दिखा रहा है सर। और वहीं पर अगर मैं कहता हूं कि इस सेंटेंस में यहां जाऊं तो यहां पर जो शब्द आता है आपके सामने बेस्ट, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि रोहित शर्मा बेस्ट है, मैं यहां ये कह रहा हूं, या फिर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो लास्ट मैच हुआ था उसमें रोहित शर्मा सबसे अच्छा खेला? अगर आप नहीं समझ पा रहे तो बड़े ध्यान से देखिए, रोहित शर्मा प्लेड बेस्ट इन द लास्ट मैच, इसका मतलब क्या है, जो आखिरी मैच हुआ था उसमें रोहित शर्मा सबसे अच्छा खेला। और इस सेंटेंस को पढ़ के देखो तो रोहित शर्मा सबसे अच्छा प्लेयर है, तो इस सेंटेंस में लगा बेस्ट वर्ड उसके प्लेयर होने को दिखा रहा है, तो यहां पे लगा बेस्ट वर्ड उसके खेलने को दिखा रहा है। और जब सुपरलेटिव डिग्री की फॉर्म में कोई आपकी एडवर्ब आती है, क्योंकि ध्यान रखिएगा बेटा, एडजेक्टिव और एडवर्ब में फर्क बता रहा हूं बड़े ध्यान से, जितने भी एडजेक्टिव्स होते हैं वो किसी व्यक्ति चीज के साथ लग के उसकी विशेषता दिखाते हैं, यानी कि नाउन और प्रोनाउन के साथ लग के दिखाते हैं। पर जितनी भी एडवर्ब्स होती हैं वो या तो किसी वर्ब के लिए आती हैं या और किसके लिए आएंगे अभी बताऊंगा। जितनी भी हमारी एडवर्ब्स होती हैं या तो वो किसी वर्ब के लिए आती है, जैसे सेंटेंस को पढ़ के देखो, यहां पर वो खेला कैसा था मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, वो सबसे बेस्ट खेला था, तो ये लगा बेस्ट वर्ड क्या है, खेलने को दिखा रहा है, तो सेंटेंस में लगा बेस्ट वर्ड वर्ब के लिए आया है। और जितने भी शब्द वर्ब को दिखाते हैं, कोई भी ऐसा शब्द जो वर्ब की विशेषता को दिखाता है तो उसे हम इंग्लिश में एडवर्ब कहते हैं। तो इस सेंटेंस में लगा बेस्ट वर्ड प्लेयर के लिए, खेलने के लिए आया, प्ले के लिए आया, तो ये एडवर्ब है।
और जब सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म में कोई एडवर्ब आ जाए तो उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता बच्चों। जब कभी भी सुपरलेटिव डिग्री की फॉर्म में कोई एडवर्ब आ जाए तो उसके साथ कभी भी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता। अगर हम उसे करेंगे तो गलत होगा। हाँ जी, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको कि सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म में अगर किसी वर्ब को दिखाने के लिए कोई शब्द आ जाए तो वो एडवर्ब होती है और उससे पहले द का प्रयोग नहीं होता। फिर एडजेक्टिव फॉर्म में होता है, हाँ होता है, और नहीं भी होता, वो कैसे होगा वो भी बताऊंगा। पर गौर दीजिए, अभी मैंने क्या आपके दिमाग में डाला, मैं यहां पे थोड़ा सा साफ करके मैं बताना चाहता हूं। एक संडे सभी बच्चे बड़े ध्यान से देखिएगा। जैसे देखिए, यहां मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि ऐसा कोई भी शब्द जो किसी नाउन प्रोनाउन की विशेषता दिखा दे उसे एडजेक्टिव कहते हैं। ऐसा कोई भी शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता दिखा दे उसे एडवर्ब कहते हैं। मैं एक छोटा सा सेंटेंस बोलना चाहता हूं, जरा ध्यान से देखिए। ही इज वेल, ये सेंटेंस देखो बेटा, और एक सेंटेंस और देखो बेटा जी यहीं पे, ही टीचेस वेल, ही टीचेस वेल। जब मैं कहता हूं ही इज वेल, तो आप सभी व्यक्ति देख पा रहे होंगे कि सेंटेंस में इस वेल की मदद से मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं ही कैसा है। और जब मैं कहता हूं ही टीचेस वेल, तो इस सेंटेंस में आप देख पा रहे होंगे कि इस वेल की मदद से मैं ये नहीं बता रहा कि ही कैसा है, पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि पढ़ाता कैसा है। ध्यान दिया आपने मैंने क्या बोला? पढ़ के देख लो, नहीं तो आप यहां कहीं बता ही नहीं रहे। अगर आपको यह बताना होता कि ही कैसा है तो फिर आप ये वर्ब थोड़ी ना लगाते, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपके दिमाग में बात डाली थी कि जब किसी व्यक्ति चीज की विशेषता दिखाते हैं तो उसके लिए नॉर्मली जो वर्ब यूज होती है वो बी की वर्ब यूज होती है। इस सेंटेंस में लगी बी की वर्ब से मैं साफ साफ शब्दों में समझ पा रहा हूं कि यहां ही को दिखाना चाह रहा हूं कि ही कैसा है। पर जब सेंटेंस में मैं टीच लिखता हूं तो यहां पे मैं ही के पढ़ाने को दिखाना चाह रहा हूं कि ही पढ़ाता है, पर वो कैसा पढ़ाता है वो लगे इस शब्द से पता चलता जो शब्द वेल है। तो बेटा एक चीज बताइए ना, क्या पढ़ाना कोई काम है? तो आप कहेंगे हाँ सर, पढ़ाना तो अपने आप में काम है। तो किसी वर्ब को दिखाने वाला शब्द क्या फिर एडवर्ब होगा क्या? आप कहेंगे यस, एडवर्ब ही तो होगा। तो वर्ब के लिए जो शब्द आ जाए बेटा दैट्स कॉल्ड एन एडवर्ब, और किसी व्यक्ति चीज या जानवर की विशेषता के लिए कोई शब्द आता है तो दैट्स कॉल्ड एन एडजेक्टिव। और वो पता कैसे चलेगा सेंटेंस को लिखा कैसे गया है? वी नीड टू चेक दैट हाउ द सेंटेंस हैज बीन रिटन। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। पर आपको ध्यान देना है कि एडवर्ब क्या करती है। अभी तो मैंने एडजेक्टिव भी पूरा नहीं बोला बच्चों, अभी चलते चलो, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का संडे जो है वो एक लर्निंग वाला संडे होना चाहिए, बड़े ध्यान से सुनते चले। देखिए मैं क्या कहता हूं, एडवर्ब का दूसरा काम होता है, ये क्या करती है, किसी एडजेक्टिव को दिखाती है बच्चों। एडवर्ब अगला काम जो करती है वो किसी एडजेक्टिव को दिखाने का करती है।